नमस्ते दोस्तों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए अपार बलिदान दिए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन युद्ध की भयावह स्मृतियां और उसमें मारे गए असंख्य निर्दोष लोगों का दुहक युधिष्ठिर के हृदय में बंद घाव कर गया था। वे अक्सर स्वयं से प्रश्न करते कि क्या सच में यह सब धर्म के नाम पर उचित था। इसी दौरान एक दिन राज दरबार में एक अद्वितीय व्यक्तित्व का आगमन हुआ। यह थे चारवाक, जो अपने नास्तिक और भौतिकवादी विचारों के लिए विख्यात थे। चारवाक का दर्शन लोकायत पर आधारित था, जो कहता था कि जीवन का उद्देश्य केवल आनंद और सुख प्राप्त करना है। चारवाक और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ, वह न केवल उनके जीवन के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में गहरी शिक्षाएं देता है। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण और धर्म के पालन में लगे रहते थे, लेकिन उनके मन में अभी भी युद्ध के दौरान हुए विनाश और हिंसा का बोझ था। एक दिन युधिष्ठिर अपने राज दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक विद्वान ब्राह्मण चारवाक आए, जो लोकायत दर्शन के प्रणेता माने जाते थे। चारवाक अपने नास्तिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थे और संसार को भोग विलास और भौतिक सुखों का केंद्र मानते थे। चारवाक ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप धर्म और न्याय के सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन क्या यह धर्म है कि युद्ध में लाखों लोग मारे जाएं? क्या यह न्याय है कि अपनों को खोने के बाद भी आप राजा बने और सुखी जीवन बिताए? युधिष्ठिर शांत स्वभाव से बोले, महर्षि, मैं आपकी बात समझता हूँ। युद्ध मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। मैंने वह किया जो मेरे कर्तव्य के अनुसार सही था। चारवाक ने मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, धर्म और अधर्म के नाम पर कितने लोग अपनी आत्मा का बोझ बढ़ा लेते हैं। मैं मानता हूं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख और आनंद प्राप्त करना है। जो बीत गया उसे भुलाकर वर्तमान का आनंद लीजिए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आपका दृष्टिकोण भौतिक सुख पर आधारित है, लेकिन मैं मानता हूं कि जीवन का सच्चा सुख केवल भौतिकता में नहीं है। आत्मा का शुद्धिकरण, प्रजा की सेवा और सत्य का पालन भी सुख के मार्ग हैं। अगर केवल अपने सुख के बारे में सोचूं तो मैं प्रजा का राजा होने के योग्य नहीं रहूंगा। चारवाक कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, आपका दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उसमें सत्य की झलक है। मैंने जीवन को भोग में देखा है और आपने उसे त्याग में। हो सकता है सुख का मार्ग दोनों के बीच ही कहीं हो। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जीवन का हर दर्शन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आपके विचारों से भी मैंने यह सीखा कि वर्तमान में जीना और अपने कर्तव्यों का पालन करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इस बातचीत के बाद चारवाक और युधिष्ठिर ने एक दूसरे को सम्मान दिया और अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हमारे दृष्टिकोण अलग हों, लेकिन विचार विमर्श और समझदारी से हम जीवन के गहरे सत्य को पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।